दिल्ली के बख्तियारपुर एरिया में तिकीपुर गांव के किसान पप्पन सिंह ने अपने मजदूरों को हवाई जहाज के द्वारा बिहार से दिल्ली बुलाया। पप्पन सिंह हवाई जहाज का पूरा खर्च उठाएंगे। दरअसल पप्पन सिंह ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने सभी मजदूरों को हवाई जहाज के जरिए ही उनके गाँव भेजा था, जो बिहार राज्य में है। पप्पन सिंह का कहना है कि अब उसे मशरूम की खेती के लिए अपने मजदूरों की जरूरत है। जो मजदूर पिछले 10 वर्षों से उनके साथ काम करते आ रहे हैं, इन मजदूरों को वापस हवाई जहाज का टिकट करवा कर आ रहे हैं। 21 मजदूर हैं जो कि पप्पन सिंह के खेत में काम करने के लिए आ रहे हैं। इन सभी का हवाई जहाज का टिकट पप्पन सिंह ने अपने निजी खर्च से करवाया है। 27 अगस्त को ये सभी मजदूर बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, जिन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए भी खुद पप्पन सिंह जाएंगे। 27 अगस्त को सभी की टिकट बुक करवा कर अपने इन मजदूरों को भेज दी है। लॉकडाउन के बाद जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, अपने घर पैदल जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन उस वक्त एक किसान ने अपने ऊपर कर्ज कर पहले से ही लिया हुआ था, तो उन्होंने अपने जो मजदूर थे उनको हवाई जहाज़ की टिकट कराकर उनको उनके गांव भिजवाने का काम किया। लेकिन अब एक बार फिर दोबारा वही किसान उन मजदूरों को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि जो बिहार में इस टाइम आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, वो वहाँ की वजह से परेशान है, उनको खाने पीने की समस्या हो रही है, तो उन मजदूरों को वापस अपने गाँव तिकीपुर बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं पप्पन सिंह गहलोत की बात कर रहा हूं। लॉकडाउन के समय भी उन्हें कुछ किसानों को हवाई जहाज की टिकट कराकर बिहार भेजा था और वापस उनको बुलाने के लिए दोबारा उन्हें टिकट बुक किया है। लेकिन एक बात हो रही है कि सोशल मीडिया पर एक सर पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें आपने लिखा है मैं किसी भी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू नहीं दूंगा किसानों को लेकर। आखिर वजह क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि किसने फेसबुक पे डाल दिया, वो लोगों का वहम है कि पप्पन सिंह ने जो है पैसे दे के न्यूज़ चलवाता है। देखो, ये कलंक है। वो इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को ऐसे बात कह देना, एक गरीब किसान आदमी जो जिस पे खुद कर्जा है, मैं 25,000 रुपये महीना ब्याज भरता हूँ, मुथूट का गोल्ड लोन मेरा चला हुआ है, तो ये मेरे को कष्टदायी लगता है। आज मैंने भी आपको कहा कि मुझे न्यूज़ नहीं चलवानी। लॉकडाउन के दौरान आपने काफ़ी सराहनीय काम किया था। जो मजदूर थे उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम किया, वो भी हवाई जहाज़ से। लोग पैदल जा रहे थे, जाने के लिए उनको वाहन नहीं मिल रहे थे, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब एक बार फिर आप उन मजदूरों को दोबारा वापस बुला रहे हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, ये मानवता के नाते मैं बहुत से काम करता रहता हूँ, तो ये हाईलाइट हो गया, ये बात अलग है। और अब मजदूरों के उस पर आते हैं, क्योंकि अभी भी स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अब जो है इस बार तो वैसी मशरूम कम लगेगी। पिछली बार 50 आए थे, तो इस बार 20 आएंगे। तो वहाँ भी वो जो है उन्होंने कहा भैया जो है वही है, ये वो लोकल जो ट्रेन चल रही है वो तो 100 महीने बाद की उसकी टिकट है, तो फिर क्या इलाज है। मैंने अपने ट्रेवल एजेंट अनिल जैन है कोई नॉर्थ एक्स का, उसको संपर्क किया, भाई अब कैसे आएंगे। वो कह लगे भाई साहब अगर तुरंत बुलाने हैं तो वो ये राजधानी या फ्लाइट। मैंने टिकट क्या है भाई? कह लो राजधानी 4 के आसपास है और जो है वो 5200 के आसपास है फ्लाइट। तो मैं सोच रहा 1200 रुपये जब मेरे को और एक्स्ट्रा करने हैं, तो क्यों ना वो नहीं भी आएंगे उसमें, वो भी फ्लाइट की यात्रा कर लेंगे, वो भी खुश, मैं भी खुश, और मेरे समय से 27 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। मैं गरीब किसान का जो आके काम कर देंगे। पिछली बार आपने 10 मजदूरों को भेजा था, इस बार वहाँ से कितने मजदूरों को बुलाए जा रहे हैं और इस बार कितने रुपये का टिकट? देखिए, इस बार 21 लेबर बाई फ्लाइट आ रही है, एक सह परिवार आ रहा है। वो और मेरे यहाँ 2 जो माँ और बेटा है, वो मेरे मजदूर भाई का ही परिवार है। उनका मैंने बोल दिया भाई आधा टिकट मैं वहन करूँगा, आधा वो फ्लाइट का आनंद लेंगे। बाकी जो है 19 जो मजदूर हैं 21 में से, वो मेरे यहाँ काम करेंगे। और 2 मजदूर मेरे यहाँ गाँव में रहते हैं, वो अपने आप जब आएंगे शामिल हो जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार जो फसल आपने बताया कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी खुम्बी की, मजदूरों को बुलाने का औचित्य क्या है? जब फसल ही नहीं होगी तो मजदूरों को ज़्यादा क्यों? देखिए, ये बड़े पॉइंट की बात आपने कही। देखिए, इस कोरोना काल में कितनी दुनिया रो रही है, बिलख रही है, रोजगार नहीं है। और मशरूम का भी जुआ है, मैं आपको बता दूं, ये फेंकनी भी पड़ सकती है, 30 रुपए किलो भी बिक सकती है। हमें 70 रुपए किलो से बिकेगी या इससे ऊपर बिकेगी तो 2 पैसे बचते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो मेरे मजदूर भाई आ रहे हैं, मैं भाई कहता हूं इनको, ये मेरे डिवोटेड मजदूर हैं। डिवोटेड मतलब मेरे पास ही, इनको कसम है कि करेंगे तो पप्पन भैया के यहाँ ही काम करेंगे, वो और कहीं नहीं करेंगे। अब जब मुझे उनका भरण पोषण करना ही है, मैं खाली मजदूरों को, जो मेरे परमानेंट मजदूर हैं, जो मुझे छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए मशरूम लगा रहा हूं। और इनका मेरे को 10 से 15 लाख का इस बार घाटा भी हो सकता है।
लेकिन अब वो इस बेरोजगारी के दौरान अब वो कहाँ रोएंगे बिलखेंगे। कितने तारीख की टिकट इनकी बुक की है आपने, कैसे वो लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, उनका ऑनलाइन मैंने खर्चा भी भेज दिया। इस मोबाइल में आजकल ये गूगल पे से मेरे मजदूर भाइयों को खर्चा भी पहुंच गया है। उन्होंने गाड़ी भी वहाँ इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहा था कि 8,000 की जो है सब उनको पटना ले जाएगी, ठीक है। वो और शाम को गोयर की फ्लाइट से वो 5 मतलब 5:45 वहाँ से पकड़ेंगे और 1 घंटे में दिल्ली। बिल्कुल, आपको बता दें ये पवन सिंह गहलोत हैं जो तिगीपुर गांव में रहते हैं, किसान भी हैं। साथ ही इन्होंने अभी बताया कि पहले भी इन्होंने पैसा लोन लिया था और इस बार भी कर्जा लिया है, लेकिन फसल इतनी नहीं होने की, क्योंकि इस बार इनका कहना ये भी है कि जो फसल पिछले साल के मुकाबले हुई थी, लॉकडाउन के चलते बहुत मंदी आने की वजह से ये वो उतना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात और कही, जो किसान हैं उनको ये अपना भाई मानते हैं। यदि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, हर मालिक अपने नौकर को भाई मानने लगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है प्रगति की तरफ बढ़ेगा, और जो लेबर होती है वो लेबर ना समझ के भाई समझ के उसको काम को करेगी, तो कहीं ना कहीं मालिक को भी उसमें मुनाफा नजर आएगा। फिलहाल पवन सिंह गहलोत ने एक बार फिर से अपनी इंसानियत दिखाते हुए जो मजदूर है उनको वापस पटना से रोजगार देने के लिए वापस दिल्ली तिगीपुर गाँव में बुला लिया है, और उनके टिकट बुक कर दिए गए हैं। करीब इस बार 21 मजदूर इनके पास में यहाँ तिगीपुर गांव में आएंगे काम करने के लिए। और मैं नसीम अहमद, AA न्यूज़, दिल्ली, तिगीपुर। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए AA न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।